नक्सलियों की गढ़ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 19 मई को सेंट्रल जोनल काउंसिल की हाई प्रोफाइल बैठक होने वाली है। इस बैठक की कमान खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे। मतलब यह है कि बस्तर की धरती पर सत्ता का सबसे बड़ा जमावड़ा लगेगा। जगदलपुर में होने वाली इस बैठक में 4 राज्यों के दिग्गज मुख्यमंत्री एक मेज पर होंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय मेजबान की भूमिका में होंगे, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस रणनीतिक चर्चा का हिस्सा बनेंगे। विकास, सुरक्षा और राज्यों के आपसी समन्वय पर होने वाला यह महामंथन बेहद अहम है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक महज एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरे रणनीतिक मायने हैं। नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार। जगदलपुर लंबे समय से वामपंथी उग्रवाद का केंद्र रहा है। यहां बैठक करना यह संदेश देता है कि सरकार अब नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाकों में घुसकर नीति बना रही है। छत्तीसगढ़, एमपी और महाराष्ट्र की सीमाओं पर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करना शाह की प्राथमिकता है। राज्यों के बीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बनाना। अक्सर राज्यों के बीच में जल विवाद, सीमा विवाद या अपराधियों के इधर उधर भागने की समस्या रही है। इस मंच पर यूपी, एमपी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विकास की साझा रणनीति तैयार करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। मध्य भारत के इन राज्यों में कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती है। बैठक में अंतर्राज्यीय सड़कों, पुलों और रेलवे लाइनों के विस्तार पर मुहर लग सकती है, जिससे व्यापार और आवाजाही सुगम होगी। राजनीतिक संदेश। बस्तर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में केंद्र सरकार के इतने बड़े आयोजन से आदिवासियों के बीच में विकास का भरोसा जगाने की कोशिश है। यह सुरक्षा और विकास के दोहरे मॉडल को जमीन पर उतारने की कोशिश है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 की समय सीमा से पहले ही भारत को नक्सल मुक्त घोषित किया, जिसे मोदी सरकार की एक प्रमुख उपलब्धि माना गया। लोकसभा में शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद जो कभी 12 राज्यों में फैला था, अब लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है और शीर्ष नक्सली कमांडर या तो मारे गए या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। और हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। मान्यवर बसवराजू, इनके महासचिव न्यूट्रलाइज हुए। हिडमा, जिन्होंने 27 लोगों को मारा था, 28 वर्ष से एक्टिव थे। बसवराजू जी 49 वर्ष से एक्टिव थे। विवेक 40 वर्ष से एक्टिव था, न्यूट्रलाइज हुआ। वासुदेव आत्मसमर्पण किया, 36 वर्ष से एक्टिव थे। पल्लूरी प्रसाद राव चंदना 46 वर्ष से एक्टिव थे, आत्मसमर्पण किया। रामदेव माझी देवू 36 वर्ष से एक्टिव थे, समर्पण किया। टिपरी तिरुपति 44 वर्ष से एक्टिव थे, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। नक्सल मुक्त भारत ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, बल्कि भारत के लिए वो जीत है जिसने हर भारतीय का सीना 56 इंच का कर दिया और ये अंजाम दिया गया पीएम मोदी और अमित शाह की स्ट्राइक अगेंस्ट नक्सलिज्म वाली थ्योरी से। और आज उसी नक्सल मुक्त भारत की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। साफ है कि 19 मई को जगदलपुर से निकलने वाले फैसले न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे मध्य भारत की दिशा और दशा को तय करेंगे। गृह मंत्री का यह दौरा बस्तर की शांति के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।